राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनका थॉट है, क्या उनके मन में चल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये पूरी तरीके से जनरल है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट फिर भी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मैं कोशिश करती हूँ ऐसी रीडिंग लाने की जो पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट हो। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिनको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टाइटल में आपको नंबर दिख रहा होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर अवेलेबल है, तो जिनको पर्सनल रीडिंग की नीड है वो लोग ही कृपया इस नंबर पर कांटेक्ट करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो चार्जेबल होती है और वो पेड होती है। तो जिसको नीड है कृपया करके वही कांटेक्ट करिएगा। और ये तो जनरल रीडिंग है, हम लोगों ने देखा है कि क्या फीलिंग्स है आपके आसपास के लोगों की आपके रिगार्डिंग, क्या उनके मन में चल रही हैं बातें। तो ये जनरल रीडिंग किस किस से रेजोनेट हुई है ये आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आपको बताने जा रही हूँ फीलिंग्स, जो कि कार्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बातें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी बातें लोगों के मन में आपके रिगार्डिंग चल रही हैं, आप लोगों को दिख ही रही होंगी। बहुत सारी बातें हैं जो काफ़ी क्लियर यहाँ पर दिख रही हैं ना। ये देखिए, ये कार्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। ये 3 कार्ड मैं अभी साइड रख रही हूँ, इनको हम लास्ट में रीड आउट करेंगे। अभी पहले हम ये कार्ड्स रीड कर लेते हैं। तो इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रही है मुझे, बहुत ही, कि आपके बारे में आपके आसपास के आपके क्लोज्ड वन लोग जो हैं वही बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके क्लोज़ हैं और कहीं ना कहीं आप उनको अपना मानते हो, ठीक है। वही लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके अंदर तक की बातें पता हैं, उनको आपके सीक्रेट्स मालूम है, उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में मालूम है, उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पता हैं जो शायद लोगों को इनह्यूमन लगेगा कि ऐसे कैसे सब कुछ पता है। ऑब्वियस ही बात है, आपने ही चीज़ें बताई होंगी, आपने ही अपने मन की बातें शेयर करी होंगी, बट वो उन बातों को मोड़ तड़ोड़ कर वो बातें जो हैं आगे कर रहे हैं, या उन्होंने वो बातें जानकर, आपके बारे में जानकर आपसे जो है वो रिलेशनशिप वो अब ब्रेक कर दिया है। कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा उनको लग रहा है कि बहुत आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके मन में कुछ और होता है और आप सामने दिखाते कुछ और हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने के बारे में भी सोचते हैं, और पॉलिटिक्स आप करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको बाहर वाला फील करवाया जा रहा है। आप एक होता ना, एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं फील करते हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो इस वजह से आपके मन में वो सारी चीज़ें जो हैं वो घर कर गई हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है। बट उस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, मतलब ओवर एफर्ट डालते हैं। और आपकी ये पर्सनल इंडिविजुअल फीलिंग्स हैं, जो आप फील कर रहे हैं ना, वो आपकी इंडिविजुअल फीलिंग्स हैं। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई आपके बारे में कुछ भी सोच रहा हो, कोई आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा हो, इट डज़ नॉट मैटर। मैटर कैसे करता है कि आपके एक्चुअल में एक्शन क्या है, क्योंकि हर इंसान वही देखता है जो उसका उसके अंदर छुपा होता है, जो उसके मन में होता है, जैसी उसकी सोच होती है, इंसान वही मैक्स टू मैक्स इंसान वही देख सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा वो नहीं देख सकता इंसान, उससे ज़्यादा दिमाग में नहीं आती है। अगर आपके दिमाग में आ रही है वो सारी चीज़ें, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो आपके बारे में ये सोचा जा रहा है कि आप एक कम्युनिटी में फ़िक्स होने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे बिहेवियर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं
सामने वाले के लिए कि वो भी उसी हिसाब से वर्क करे, वो भी उसी हिसाब से चीज़ें करे, वो भी उसी हिसाब से रिएक्ट करे जैसे कि आप करते हैं। और बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो रिएक्शंस जेन्युइन लगते भी नहीं हैं आपके, लेकिन वही आप सिचुएशंस ऐसी कर देते हैं कि सपोज़ आपके साथ कुछ चीज़ हुई है तो वही आप सेम सिचुएशन दूसरे के साथ भी करेंगे। ऐसा कई लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। बट जो मेन बात है, उनके मन में जो और भी चीज़ें हैं आपके रिगार्डिंग, मैं वो भी बताती हूँ। पॉजिटिव बातें जो है वो इतनी अच्छी हैं। देखो, एक तो आप इंटेलिजेंट हैं, मासूम हैं, वो तो है ही है। दूसरा, आप ना सबको अपने फैमिली की तरह ट्रीट करते हो, मतलब सबके साथ इक्वली जुड़ते हो, पूरे एफर्ट करते हो। फिर सामने वाले के बिहेवियर जो भी हो तो कहीं ना कहीं आप हर्ट हो जाते हो, या आपको कई बार अपने ही परिवार वालों से ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी ने समझा नहीं, कहीं ना कहीं बाइकआउट किया गया, कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, या आपके साथ ऐसी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली हुई कि आपको कोई ज़्यादा दिन तक समझ नहीं पाया। सबने, मतलब आप सबके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खुला रखते हो, बट बाकी लोगों को बहुत समय लग जाता है आपको समझने में, और आपको लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं। बहुत क्रिएटिव पर्सन है आप, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक ऐसे स्वच्छंद व्यक्ति हैं, एक ऐसे फ्री और ऐसे विजडम वाले इंसान हैं जो बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा सोचते हैं, हिम्मतें भी हैं काफ़ी, और कहीं ना कहीं एक दूसरों के साथ चलने के लिए, दूसरों के साथ एकता रखने के लिए, दूसरों के साथ प्यार से आगे बढ़ने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत करेज चाहिए होता है। और अपनी टेंशन सबके पास होती है ऑलरेडी लाइफ में, है ना। उसके बाद भी, अपनी टेंशन होने के बाद भी, अगर कोई इंसान दूसरे की टेंशन भी साथ के साथ ले रहा है या उनके बारे में भी सोच रहा है, तो वो इंसान कितना अच्छा होगा। तो वो इंसान आप हैं, क्योंकि आपके बारे में सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आप ना अपने ऊपर रख कर देख लेते हो सिचुएशंस को, कि अगर ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही होती तो मुझे कैसा लगता, या ये सारे सिनेरियोज जो हो रहे हैं अगर ये होंगे हमारे साथ या हमारे किसी नोन के साथ तो हमें कैसा लगेगा। तो वो सारी सिचुएशंस आप अपने ऊपर रख कर अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो शायद अनवांटेड लगे लोगों को, बट आप, क्योंकि आपका क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हो, अपने ऊपर चीज़ें लेने लगते हो, काफ़ी चीज़ों में आप ऐसे हो जाते हो, पजेसिव हो जाते हो, है ना। क्योंकि आपको, आपका सपना रहा है शुरू से बहुत एक लवी डवी पर्सन की तरह ट्रीट किए जाओ, आपको पैम्पर किया जाए, और आपको मतलब जैसे आप दूसरों के साथ रिएक्ट कर रहे हो, जैसे आप दूसरों को ट्रीट कर रहे हो, आप हमेशा से शुरू से चाहते थे कि लोग वैसे आपको ट्रीट करें, लोग वैसे आपके साथ बिहेवियर करें, आप शुरू से वो चीज़ चाहते थे, बट आपको नहीं मिल पाई वो चीज़, उस हिसाब से आपके साथ व्यवहार नहीं हो पाया। अब आपके साथ उस हिसाब से व्यवहार नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वो मिसिंग फैक्टर तो रहता ही है। तो वो आप व्यवहार जो आप सोचते थे या आपके जो सपने थे वो आप दूसरों के साथ करते हैं। जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो लोग, ये चीज़ आपके आसपास वाले लोग ही खुद कह रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग आपको धोखा देते हैं, जो आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खुद के दिमाग में भी ये रहता है कि आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं आप, और आपके साथ कुछ भी बुरा होना जो है वो नहीं चाहिए, और आप बहुत ही ज़्यादा समझौता करके चलने वाले इंसान हो। क्योंकि सामंजस्य करके चलना, सामंजस्य दिखाना वो आपका नेचर है, ठीक है। और आपको अच्छा लगता है दूसरों का सपोर्ट करना, दूसरों का साथ देना, आपको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सिक्योर आप फील करते हो जब आपके आसपास वाले खुश रहते हैं। वैसे तो सारी बातें ऐसी ही हैं कि इंटेलिजेंस से भी आपके बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, बहुत सारे लोगों को आपके इनोसेंस में भी पॉलिटिक्स दिखती है। उनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल भी सीधे सच्चे व्यक्ति नहीं हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा करते हैं और आप नाटक करते हैं,
और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपको कुछ पता नहीं है। आपको सब कुछ पता होता है, आपको सब कुछ समझ आता है, बट उसके बावजूद भी आप नाटक करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो है वो एक्टिंग रहती है और आप बहुत इनोसेंट बन के, मतलब एड़ा बन के पेड़ा खाते हो और सबके गुड बुक्स में रहते हो। वो आपका नेचर है। लेकिन ये आपके सिर्फ क्लोज वन हैं, सिर्फ आपके अपने हैं कुछ जो ये बात समझते हैं कि एक्चुअल में आप जैसे हैं आप वही दिखाते हैं, आप शोकेस ऐसा नहीं करते। हाँ, ये है कि एक चीज़ है कि आप लेज़ी ज़रूर हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप उस चीज़ में चीज़ों को टालते जाते हो, बट इट डज़ नॉट मैटर कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और आप हिम्मती भी बहुत हो, सारी पॉलिटिक्स आपने अकेले डट कर झेली है और आपको पता होता है कि ये पर्सन मेरे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ये पर्सन मेरे लिए इतना सब नेगेटिव सोच रहा है, उसके बाद भी आप सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हो बहुत स्मार्टली। तो वो एक करेजियस पर्सन की पहचान है और आपने हमेशा जिस चीज़ की डिज़ायर की है आपको वही सारी चीज़ें मिली भी हैं, भले ही देर से मिली हो, संघर्ष के बाद मिली है, बट आपने मेहनत करी है, वो चीज़ आपने हासिल करी है। तो उससे बहुत सारे लोग देखो जेलस तो होते ही हैं, इसलिए पॉलिटिक्स भी करते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ से व्यवहार करते हैं। और एक चीज़ और आपको ये समझनी है कि जो इंसान आपको अपना नहीं समझता है, आपको उसके लाइफ में ज़्यादा नहीं घुसना है। ये सिंपल आपके लिए गाइडेंस है। जो इंसान, अगर उसने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद रखे हैं, तो ज़बरदस्ती आप किसी को भी अपना नहीं बना सकते हैं। आप एफ़र्ट करिए, अच्छी बात है, आप अच्छा काम करिए, बहुत अच्छी बात है ना। और आप इनोसेंट है, ये भी बहुत अच्छी बात है, करेजियस है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट अननेसेसरी ज़बरदस्ती किसी के लाइफ में घुसने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो यदि आपको कोई मना कर रहा है, आपको वो प्रिविलेज नहीं है, आपको वो अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं कि आप उनके साथ घुसो, तो आप नहीं घुसो। आप उस चीज़ में आगे मत बढ़ो, उतना ही आप चलो जितना सामने वाला चलने को राज़ी है। क्योंकि आप सबको अपनी तरह समझ रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। आपके खुद के आसपास वाले लोग जानते हैं कि आप अलग हैं, आपका नेचर बहुत अलग है। सब आपकी तरह नहीं हो सकते हैं, आपकी तरह सबका मन नहीं है। आप सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, आप सामंजस्य रखना चाहते हैं। आपके आसपास वाले सामंजस्य नहीं रखना चाहते हैं, वो आइसोलेट होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, बिल्कुल आपसे हटना चाहते हैं। इसलिए वो आपको बेदखल सा फ़ील करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे पराया जैसा फ़ील करवाते हैं, या ऐसे जैसे जानते ही नहीं हैं, जैसे कभी कोई रिश्ता ही नहीं था, ऐसे फ़ील करवाते हैं। तो ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को भी बांधा नहीं जा सकता है, या ज़बरदस्ती हक आप छीन लोगे तो फिर रिश्ते नाते उस हिसाब के नहीं रह जाते हैं। जो प्यार प्यार से चीज़ें होती हैं वो कभी भी ज़बरदस्ती में नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और भले ही किसी को ये लग रहा हो कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, या जो आप मासूमियत दिखा रहे हैं वो एक पॉलिटिक्स है, भले ही किसी को कुछ भी लग रहा हो, लेकिन सच आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना। और आप करते ही बिहेवियर वो हैं जो आप चाहते हैं कि लोग मेरे साथ भी ऐसे ही ट्रीट करें। तो आप वैसे ही करते रहिए, क्योंकि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मैं लास्ट कार्ड ड्रॉ कर लेती हूँ क्या। बस अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, किसी भी चीज़ में आपको अपना कंट्रोल खोना नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं करना जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर मतलब मैं हिम्मत हार रहा हूँ या हार रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बस अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। बाकी अभी आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की कोई आप में कमी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सुपर थैंक्स बाय कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दे दिया, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। और जो लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। शिव और मैं बिल्कुल ठीक है, बढ़िया हैं, बस आशीर्वाद बनाए रखिए अपना। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।